हृदय चक्र हमें जो है हमारे डर से भी बाहर निकालता है। जो हमारे अंदर अननोन फियर होते हैं, जो बिना वजह के डर, वो भी हमारे हृदय के कारण ही बनते हैं। तो इसलिए हृदय चक्र को मजबूत करने के लिए हमें अनाहत चक्र की जो है साधना करनी अनिवार्य है। अब इसके उपरांत, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में स्थापित है, और इस चक्र की अगर हम बात करें तो विशुद्धि चक्र अगर हमारा ठीक नहीं होता तो हमें गले से संबंधित रोग हो जाते हैं, जो हमें समय समय पर जो है सर्दी खांसी जुकाम हमारे जीवन में आता ही रहता है, जिसके कारण हमारा गला जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। ये तो हुई रोगों की बात। इसके अलावा विशुद्धि चक्र से हमारा कम्युनिकेशन, यानी हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारी आवाज़, ये सब जो है हमारे विशुद्धि चक्र पर ही निर्भर करती है कि विशुद्धि चक्र यदि हमारा ठीक है तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारी वाणी और हम गले के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो रोगों से मुक्त होने के लिए और वाणी को हमारा नियंत्रण करने के लिए, या वाणी की सिद्धि जिसको हम कहते हैं, जिसको हम वाणी सम्मोहन कहते हैं, कि हमने मुख से जो बोल दिया वो पूर्ण हो गया, इसके लिए हमें विशुद्धि चक्र को जागृत करना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र हमें अवेयर रखता है। अगर हमारा आज्ञा चक्र जागृत है तो हम इस संसार में जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है, या जो घटने वाला है, या जो घट चुका है, उन सबको सोचकर समझकर उन सब पे ठीक तरह से निर्णय ले पाने की क्षमता हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि थर्ड आई ओपन करना। तो थर्ड आई ओपन का मतलब ये नहीं है कि आपके तीसरी आंख है और वो खुल जाएगी और आपको दिखाई देगा। ये जो है कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत करना ही थर्ड आई ओपन करना है। यदि आपने थर्ड आई को यानी आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया तो आप हर बात से अवेयर रहेंगे, हर बात को कंसंट्रेट होकर करेंगे, आपके अंदर एकाग्रता आती चली जाएगी। जब आपके अंदर एकाग्रता आती है तो आपका शरीर पर भी नियंत्रण होता है, आपका अपने खान पान पर भी नियंत्रण होता है, आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण होता है, आपका जो है सभी क्षेत्रों में आपका नियंत्रण होने लग जाता है। आप सही प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं आज्ञा चक्र के जागृत होने के उपरांत। तो अभी हमने बताया कि ये जो हमारे 7 चक्र हैं, इनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स कार्य करते हैं, वैसे ही हमारे ये 7 चक्र भी हमारे जीवन की, जो हमारा जीवन में दिनचर्या है, या जो हम इस संसार में जो भी कुछ हम कार्य कर रहे हैं, वो सब जो है इन चक्रों के कारण ही है। तो बिल्कुल दर्शक, और इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ये बदलाव ज़रूर आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी आपको मानसिक संतुष्टि मिले, तो आप हमारा ये पूरे कार्यक्रम देख सकते हैं। दर्शकों, कई बार होता है कई अच्छे काम हम करते हैं लेकिन फिर भी मानसिक संतुष्टि हमें नहीं मिल पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मानसिक संतुष्टि आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहे और लगातार जो आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, या फिर जिस तरह से आपका या आपके परिजनों का स्वास्थ्य लगातार खराब रह रहा था, इन तमाम समस्याओं को अगर आप अपने जीवन से बिल्कुल हटाना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033,
फ़ोन नंबर 8287676694 9643297059।